अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 सवाल हम सोल्व कर चुके हैं और हमारा टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने काम किया है फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना सीखे हैं, उसी की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे। बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास बेसिकली ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन है, दैट इज 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर से मुराद है उसकी बाउंड्री की लेंथ। ट्राइंगल के केस में 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स की लेंथ का सम उसको हम पैरामीटर कहेंगे। ओके, इसके बाद अगर वन साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, हमें मालूम करनी है द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। कौन सी लेंथ? जो कि ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम करेंगी, ट्राइंगल के एरिया को जो मैक्सिमम करेंगी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ लगनी चाहिए कि हमने बेसिकली एरिया को मैक्सिमम करना है। अगर मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट करूँ तो एरिया मालूम करना है मैक्सिमम वाला। चलें इन शॉर्ट में लिख देता हूँ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। पेरीमीटर गिवन है 16 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ वन साइड या फर्स्ट साइड कह लें, दिस इज गिवन 6 सेंटीमीटर। बाकी दो चूंकि अननोन है तो हमें बस उनको अज्यूम करना पड़ेगा। आप फर्स्ट कीजिए लेट लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, इसको हम इन शॉर्ट एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये अननोन है, इसी को हमने फाइंड करना है। दो लेंथ आ चुकी हैं, तीसरी लेंथ आप इजीली मालूम कर सकते हैं। थर्ड साइड की लेंथ आपके पास क्या होगी, क्योंकि टोटल गिवन है ना 16, तो 16 में से इनका सम माइनस करना है आपने, 16 प्लस एक्स। देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी लेंथ ऑफ थर्ड साइड, टोटल में से इन दोनों का सम आपने माइनस करना है, 16 माइनस 6 प्लस एक्स। ये इसको सोल्व किया जा सकता है, 16 माइनस 6 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 6 माइनस एक्स, और 16 में से 6 माइनस करें तो ये 10 बचता है। तो ये रही आपके पास थर्ड साइड की लेंथ। राइट, तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी हैं। अब हमें बेसिकली चूंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हमें एरिया का एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब इस केस में चूंकि तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास मौजूद है तो हम हीरो फॉर्मूला की मदद से इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। हीरो फॉर्मूला आपके पास होता है जी, ऑफ कोर्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, ये आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, ये कहलाता है हीरो फॉर्मूला। और इस होल का के रूट भी है हमारे पास। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पर जो एस है वो तीनों साइड के सम को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये एस आता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ है, तो हमारे केस में चलें अगर हम ए को फर्स्ट साइड कह दें तो वो बनती है 6, दूसरी हमने एक्सपोज की थी, और थर्ड वाली ये देखिए दैट इज 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये एस के बराबर है। अब एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचा 6 प्लस 10 विच विल बी 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8। तो दिस इज बेसिकली 8 सेंटीमीटर। वैल्यूज को लगा दें यहाँ पर जरा, एरिया जो फंक्शन बनेगा इट विल बी देन 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, 8 माइनस एक्स, ठीक है ना। बी अगर हम सेकंड साइड की लेंथ को लेते हैं तो वो 8 माइनस एक्स आ गया, और थर्ड साइड जो होगी वो 8 माइनस 10 माइनस एक्स। थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये 10 प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, और इसी तरीके से इसका फिर सारा होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स, यस 8 माइनस एक्स, और उसके बाद है -2 प्लस एक्स, -2 प्लस एक्स। 8 टाइम 2 हम जानते हैं 16,
8 मल्टीप्लाई 2 होता है आपके पास 16, और उसके बाद 8 माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस एक्स को जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 माइनस एक्स है और माइनस 2 प्लस एक्स को, ये बन जाएगा माइनस का 16 प्लस 8x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस का 16 प्लस 8x प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, तो 16 का स्क्वायर रूट है, बाहर ले आए इसको, 4 आ जाएगा, तो एरिया आपके पास बनेगा 4 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले लिख लें, प्लस 10x माइनस 16 कॉन्स्टेंट दे दिए थी। ये आपके पास एरिया का फंक्शन आ गया, ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हमने इस फंक्शन को बेसिकली मैक्सिमाइज करना है, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप जानते हैं हमें डेरिवेटिव को लगाना होता है इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, और स्टेशनरी पॉइंट्स सब्सटीट्यूट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। लेकिन पहले जारी बात है, इसको फाइंड करेंगे, तो ए डेरिवेटिव में 4 एक कांस्टेंट है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चले एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 इट्स पावर 1/2। तो पावर है, तो इस वजह से हम इसमें पावर रूल का यूज करेंगे, पावर रूल को इस्तेमाल करेंगे। पावर शुरू में आ गई, उसके बाद पावर से हम करेंगे एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, पावर में आ जाएगा 1/2 माइनस 1, और उसके बाद चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी विदाउट पावर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, इसका अलग से डेरिवेटिव, तो 4 और 2 कैंसिल आउट होकर 2 बचा, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 की पावर माइनस 1/2, और उसके बाद फिर यहाँ से डेरिवेटिव बनेगा माइनस 2x प्लस 10, माइनस 2x प्लस 10। अब ये जो पावर आपको नेगेटिव 2 नजर आ रही है, इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा जस्ट 2 मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 रेज टू द पावर ऑफ प्लस 1/2। देखें ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2, अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4, बाहर बन जाएगा, और अंदर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, मैं इसका स्क्वायर रूट लिख देता हूँ 1/2 पावर की बजाय, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 का स्क्वायर रूट। अब हम फाइंड करेंगे इसके स्टेशनरी पॉइंट्स, जो मैं पहले लिख चुका हूँ। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम जानते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के। अब देखें, चूंकि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन में है, आपको जस्ट इस न्यूमरेटर को लगाना है इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम नहीं लिख सकते 0 के इक्वल, ठीक है ना। अगर 0 करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इस वजह से आपको सिंपली न्यूमरेटर को इक्वल 0 लगा देना है, दैट्स इट। अब इसमें भी -4 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x माइनस 5 0 होगा, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू बनेगी 5। तो इसको अब हम चेक करेंगे। अब हमने 2 टेस्ट सीखे हुए हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव है। अब वैसे बज़ाहिर तो सेकंड डेरिवेटिव आसान है टेस्ट लगाना, लेकिन इसमें सेकंड डेरिवेटिव इटसेल्फ फाइंड करना मुश्किल है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ही यूज करेंगे। आसान है फर्स्ट डेरिवेटिव भी, आपकी आसानी के लिए मैं रियल लाइन लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आपके पास जो नंबर आया है बेसिकली x इज इक्वल टू 5, इस नंबर ने रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आपने इसके लेफ्ट और राइट पे ना डेरिवेटिव को देखना है, क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 5 से छोटा कोई भी नंबर, मैं 0 ले लेता हूँ, 5 से बड़ा कोई नंबर 6 ले लेते हैं। इसको जरा पुट करें अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पर। अब देखें, अगर मैं 0 लगाऊंगा ना, तो ये बनेगा -4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने फिलहाल के लिए नहीं देखना, ठीक है, वो उसकी कौन सी वैल्यूज आ रही हैं या कौन सी नहीं आ रही, उसके बारे में केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि स्क्वायर रूट है,
अव्वल तो ये डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी नीचे से। तो अगर आप 0 ऊपर पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है ए प्राइम ऑफ 0 जो है ये मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पर ना 0 नहीं लिख रहा क्योंकि बाज़ का प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको x ही रहने दें, यानी डेरिवेटिव आपका 5 से छोटे नंबर्स के लिए 0 से बड़ा होगा। इसी तरह आप अगर 6 पुट करते हैं तो 6 माइनस 5 प्लस 1 होगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम काम, 6 स्पेसिफिक नहीं करूंगा मैं, x लिखूंगा एंड इट वुड बी नेगेटिव। अब अगर आपको याद हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपके पॉइंट से पहले पॉजिटिव हो डेरिवेटिव, बाद में नेगेटिव हो, तो पॉइंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है उसकी। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं ए यानी एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। लीजिए जी, x की ये वैल्यू है रिक्वायर्ड, जो कि आपके एरिया को मैक्सिमाइज करती है। अब इसके मुताबिक बाकी की जो साइड है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। देन जो आपके पास दूसरी साइड थी, जिसको आई थिंक दोबारा देख लेते हैं, यस इट इज 10 माइनस एक्स। ये देखिए जरा, एक तो फिक्स थी ना, 6 तो फिक्स थी, दूसरी साइड आ गई x विच इज 5 इन आवर केस, और तीसरी साइड फाइंड करने के लिए 10 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो जब आप करेंगे 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पुट कीजिए 5, ये भी आपके पास 5 आ जाएगी। तो ये है तीनों साइड्स की लेंथ, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और जो गिवन थी 6 सेंटीमीटर। ये ऐसी साइड्स हैं जिनको सम करें तो 16 आता है, और इनसे आपके ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम रहेगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। अब आपको इस क्वेश्चन में डिमेंशंस मालूम करनी है रेक्टेंगल की ऑफ द लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर्स। मिलता जुलता सवाल है, ठीक है, लेकिन इस मरतबा हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, लेट्स से दिस वन, राइट। तो अज्यूम करें कि इसकी जो आपके पास लेंथ है हम उसको x ले लेते हैं, हाइट कह लें या विड्थ कह लें, इट्स अप टू यू, इसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, या आपने लिख भी लेना है लेट लेंथ इज इक्वल टू x, विड्थ इज इक्वल टू y, राइट। तो एरिया इसके मुताबिक क्या बनेगा, एरिया आपके पास रेक्टेंगल के केस में होता है एक्स वाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, और दूसरी चीज में पेरीमीटर गिवन है, एंड पेरीमीटर इन शॉर्ट हम इसको चलें p लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 120। अब अगर आप यहां से पेरीमीटर मालूम करना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो ये x और ये भी जारी बात x होगी, आमने सामने वाली साइड है ना, और ये भी y होगी। तो यहां से अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। जब आप दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो ये आपका आंसर 60 आ जाएगा। अब बेसिकली हमने इस फंक्शन को, इस एरिया को हमने क्या करना है इस केस में, इसकी डिमेंशन मालूम करनी है, लार्जेस्ट एरिया यानी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब प्रॉब्लम एक आ रही है, छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इस मरतबा ए फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 1 का था, अब 2 का है। इसको 1 में ले जाने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको आप कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, राइट। बल्कि इसको 2 ना कहें, आप यूं कीजिए कि यहां से ना y की वैल्यू फाइंड कर लें, 60 माइनस एक्स, बल्कि नाम देने की जरूरत भी नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 में, पुट इन 1। तो यूं आपके पास आपका जो एरिया का फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा, which will be then x multiply 60 minus x। और जब आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे, रीराइट कीजिए, तो ये आ गया 60x माइनस एक्स के, दैट्स इट। अगला काम अब आप जानते हैं, डेरिवेटिव लीजिए, इट्स अप टू यू, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ये सेकंड डेरिवेटिव लगाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 60 माइनस 2x, सेकंड लेंगे तो वो सिंपली -2 आ गया, दैट्स इट। 60 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ऑलराइट। तो ये इसका -2 आ गया। अब स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए लिख सकते हैं आप, और इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम जानते हैं आपको इक्वल करना है 0 के, यानी वो x वैल्यूज मालूम करनी है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है।
फर्स्ट डेरिवेटिव है 60 माइनस 2x, यहाँ से आपके पास बनेगा 60 इज इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। लीजिए जी, ये x की वैल्यू है, ये दरअसल कैंडिडेट है, आप यूं समझ सकते हैं। अब इस x वैल्यू को हमने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, पुट इन a डबल प्राइम। तो a डबल प्राइम बाय द वे फिक्स है आपके पास, ना सिर्फ 30 के लिए बल्कि किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव ही रहेगा, इट इज लेस देन 0। और डबल डेरिवेटिव के लेस देन 0 होने का मतलब है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हैं एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30, एट x इज इक्वल टू 30। और इसके मुताबिक फिर आप अपना दूसरी विथ भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में ली हुई है ना, लेंथ आपकी x है, विथ y है, y विच इज इक्वल टू 60 माइनस x। तो इसका मतलब ये हुआ, बेसिकली डिमेंशन चाहिए थी ना, डिमेंशन का मतलब यही होता है लेंथ और उसकी विथ। लेंथ बराबर आ जाएगी 30 के, और इसकी जो विथ होगी दैट विल बी 60 माइनस 30 विच इज अगेन 30। तो दोनों जब आप सेम लेंगे ना, इनफैक्ट ये स्क्वायर बनेगा, एक लेंथ और विथ जब सेम हो तो वो स्क्वायर होता है, तो उस केस में आपके पास ये इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। इसी तरह फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। अगेन मिलते जुलते सवाल है तमाम। इसमें आपको बेसिकली फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। दरअसल इस मरतबा हमने पेरीमीटर को मिनिमम करना है, कोई भी एक रेक्टेंगल जो कि गिवन है आपके पास। तो सबसे पहले गिवन डाटा, उससे भी पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना देता हूँ। सो आप अगेन एज्यूम करें कि x इसकी विथ है, y लेट्स से इसकी आपके पास इस केस में हाइट है, या लेंथ क्या लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। लेट लेंथ इज इक्वल टू x, width इज इक्वल टू y, width इज इक्वल टू y। इसके मुताबिक आपके पास बेसिकली जो एरिया गिवन है, इन शॉर्ट हम इसको a कह देते हैं, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया हम जानते हैं क्योंकि हमने सपोज कर रखी है ऑलरेडी लेंथ विथ को, तो ये बनेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 36। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, सिंपल। और दूसरी चीज पेरीमीटर हमें मिनिमम करनी है। पेरीमीटर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें, लेट्स से पेरीमीटर को हम p से रिप्रेजेंट करें, इस केस में आप जानते हैं दैट विल बी 2x प्लस 2y, तमाम साइड्स की लेंथ का सम है। x भी 2 मरतबा आएगा, y भी 2 मरतबा आएगा, तो इट कैन बी देन रिटन एज p इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस y। अब चूंकि पेरीमीटर को हमने मिनिमम करना है, इस वजह से अब आप दोबारा से सेम वही काम रिपीट करेंगे। यहां से x y इज इक्वल टू 36 से y या x की वैल्यू मालूम करें, उसको यहां पर पुट करें। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं y बराबर होगा 36 ओवर x के, 36 ओवर x के, इसको 1 कह दें, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। पुट y इज इक्वल टू 36 ओवर x, 36 ओवर सॉरी x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास जो पेरीमीटर फंक्शन है ये एक वेरिएबल पे फिर डिपेंड करेगा, सिर्फ x पे। y की जगह आपने लगा दिया 36 ओवर x, दैट्स इट। मजीद आप अगर इसको चाहें तो रीराइट कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है, 36 ओवर x, इट्स फाइन। नहीं जी, अब आपको डेरिवेटिव चाहिए होगा इसका। 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, और ये 36 ओवर x है। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए हम थोड़ा इसको ना रीराइट करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 36 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर ऑफ -1। लीजिए, तो अब आप सिंपली 36 तो कांस्टेंट है, x पावर -1 पे पावर रूल लगा देंगे। -1 शुरू में x की पावर से कम किया तो वो माइनस का 2 बन गया। तो दैट्स इट, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। मजीद आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 36 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर ऑफ -2। सेकेंड डेरिवेटिव भी इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन 2 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, 36 एज इट इज,
पावर रूल लगाएंगे, -2 शुरू में पावर से कम किया, -3 आ गया, तो इट विल बी देन फाइनली 2, 36 मल्टीप्लाई होता है 72 x रेज़ टू द पावर ऑफ -3, जिसको नीचे ले जाकर हम +3 लिख सकते हैं, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई x क्यूब। ठीक है, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब हमें चाहिए इसके स्टेशनरी पॉइंट्स। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे केस में p प्राइम है, इसको इक्वल टू 0 के लगा दें, विच इज बेसिकली 1 - 36 x रेज़ टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, 2 को तो पहले खत्म कर देना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी बचा 1 - 36 ओवर x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर से तो x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एंड देन वी हैव x स्क्वायर - 36 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन उसी सूरत में 0 होगा जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सीधा सीधा न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 लगा दें, यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 36 के रूट अप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 के। नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब इस 6 को हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, पुट इन p डबल प्राइम ऑफ x। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव है 144 डिवाइडेड बाय x क्यूब, x की जगह पर 6 आ गया, तो इसका जो भी आंसर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव आएगा। एक चीज क्लियर है, कहीं भी आप इसको नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, इट विल बी देन पॉजिटिव, राइट। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो फंक्शन p है पेरीमीटर, इट विल बी मिनिमम एट दिस पॉइंट, दिस इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6, दैट्स इट। और यही हमें चाहिए था, यानी अगर आप x को 6 लेते हैं तो आपके पास इसकी पेरीमीटर जो है वो मिनिमम होगी। अब दूसरी साइड की लेंथ मालूम करने के लिए आपके पास रिलेशन मौजूद है, y इक्वल टू 36 ओवर x, तो x की जगह पर मैं लगा रहा हूँ फिर से 6, वो भी 6 आ जाएगा, यानी आपके पास x भी 6 आ गया, y भी 6 आ गया। और आप ये जानते हैं कि जब x y दोनों 6 हो तो आपके पास वो बेसिकली एक स्क्वायर बनेगा। चलें आप फाइनली लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एज वेल एज विथ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। लीजिए जी, दैट्स द आंसर। और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।